जब हम तैयारी किए, पढ़ाई किए कि सरकारी नौकरी करेंगे, जब ये नौकरी जो प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएगी, राजघरानों में, बड़े बड़े राजघरानों में चली जाएगी, तो हम लोग को क्या मिलेगा? जिसके लिए आदमी तैयारी करता, रात दिन एक करता है। 5 महीने पहले सरकार के द्वारा निजीकरण के पक्ष में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था और इस विभाग को निजीकरण की आंख में झोंकने का काम किया गया था। ये अपनी हठधर्मता पे बनाए रखे हैं, जबकि हम लोग पिछले 4 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसी भी चरण में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अवैधानिक कोई प्रयोग नहीं किया गया है, सप्लाई व्यवस्था को बाधित नहीं किया गया है, फिर भी जो सरकार है, प्रबंधन है, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा। क्या लगता है कितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित? 50,000 के लगभग ऊपर होंगे। 50,000? सारे जनपदों से आए हैं, यूपी के सारे जनपदों से। किस प्रकार से हम लोग जीवन यात्रा चलेगी, ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। रोजगार है, कैसे हम लोग नौकरी पाते हैं, फिर किस तरह से आप नौकरी हम लोग छीनने जा रहे हैं। आप अगर रोजगार दे नहीं रहे हैं, मत छीनिए हम लोगों से। आप भी शक्ति भवन कूच करेंगे? सभी लोग करेंगे, मैं भी करूँगा, और जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे नेता लोग हैं, सभी लोग जाएंगे। बिजली के निजीकरण के खिलाफ आज लखनऊ में तमाम जनपदों के विद्युत कर्मचारी और अधिकारी लामबंद हुए हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो विद्युत विभाग से जुड़े हैं। एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कौन कहां से आया है और क्या मांग रख रहा है। सबसे पहले आपका नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं तकनीशियन पद पर हूँ, ग्रेड 2। कहाँ से आए? जनपद जालौन उरई से आया हुआ हूँ मैं। उरई से आप आए? जी सर। क्या आप मांग लेके आए हैं, क्या बात कह रहे हैं? हमारी मांग जो आज से 5 महीने पहले सरकार के द्वारा निजीकरण के पक्ष में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था और इस विभाग को निजीकरण की आंख में झोंकने का काम किया गया था, उसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से हम लोग अब तक अपनी मांग रखते आए थे। धीमे धीमे इस आग माना गया, लेकिन जो प्रबंधन है हमारी बातों उनके तक नहीं पहुंच रही हैं। वो अपनी हठ धर्मता अपनाए हुए है, हमारी बातों को नहीं मांग रहा है। इसीलिए आज निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ एक विशाल रैली का हमारे द्वारा आयोजन किया गया है। विशाल रैली की बात कह रहे हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है? फील्ड हॉस्टल के बाहर इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। शक्ति भवन बताया जा रहा है कि कूच करेंगे आप लोग। जी, मैं राकेश सिंह, जनपद सचिव प्रावधिक संघ। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि विगत 4 माह से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा ये निजीकरण के विरोध में जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है और संवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है। और किसी भी चरण में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अवैधानिक कोई प्रयोग नहीं किया गया है, सप्लाई व्यवस्था को बाधित नहीं किया गया है, फिर भी जो सरकार है, प्रबंधन है, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा है। मांगों में सिर्फ एक ही मांग है, प्रारंभिक तौर पे निजीकरण का मुद्दा है। निजीकरण की मुखालफत कर रहे हैं आप? जी जी, निजीकरण के विरोध में। उसी के विरोध में? जी जी, ये कदम वापस लेना चाहिए, ये मांगे आप लोग? जी। 4 महीने से आपके साथी कह रहे हैं कि आप लोग तरह तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी फील्ड हॉस्टल पे कर रहे हैं, कभी शक्ति भवन पे कर रहे हैं। शैलेंद्र दुबे हों, उनकी अगुवाई में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। चंडीगढ़ तक से लोग सब आए हुए हैं। क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ये अपनी हठधर्मता पे बनाए रखे हैं, जबकि हम लोग पिछले 4 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज केंद्रीय द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि रैली यहाँ फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक शांतिपूर्ण ढंग से जाएगी, जिससे कि शासन प्रशासन हमारी मांगों को सुने। भाई साहब, अगर संख्या बल की बात करी जाए, क्या लगता है कितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित होंगे? 50,000 के लगभग ऊपर होंगे। 50,000? कहाँ से लोग आए होंगे? सारे जनपदों से आए हैं, यूपी के सारे जनपदों से। जो बात आपके साथी कह रहे हैं, 50,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग एकजुट हैं, कर्मचारी भी, अधिकारी भी, क्या वजह हो सकती है कि सरकार और प्रशासन आपकी बात नहीं मान? अब सरकार प्रशासन का क्या है कि हम लोग जब 4 महीने से उन लोगों के हर चीज़ से उनको अवगत करा रहे हैं कि भाई जो हम लोग रोजगार है, कैसे हम लोग नौकरी पाते हैं, फिर किस तरह से आप नौकरी हम लोग छीनने जा रहे हैं, सबके परिवार बेरोजगार हो जाए, किस प्रकार से हम लोग जीवन यात्रा चलेगी, ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। मतलब आप अगर रोजगार दे नहीं रहे हैं तो रोजगार आप मत लीजिए, छीनिए हम लोगों से। इसी सब लोग अपना यहाँ आए हैं और सरकार को अवगत कराएंगे कि हम लोग भाई सब जनपदों से आए हैं, जितने भी लोग हैं सब लगातार सब लोग यहाँ पे शामिल हुए। हर किस पद पर आप कार्यरत हैं? हम TG 2nd पद पर कार्यरत हैं।
तो आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आप भी शक्ति भवन कूच करेंगे? बिल्कुल सभी लोग करेंगे, मैं भी करूंगा और जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे नेता लोग हैं, सभी लोग जाएंगे और छोटे बड़े भाई जो भी हैं सभी लोग जाएंगे। जो बिजली विभाग से संबंधित हैं सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों आपको अपनी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है? अब नौकरी पर खतरा, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरी पर खतरा ही खतरा है। जब हम तैयारी किए, पढ़ाई किए कि सरकारी नौकरी करेंगे और जब ये नौकरी जो प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएगी, राजघरानों में, बड़े बड़े राजघरानों में चली जाएगी, तो हम लोग क्या मिलेगा? जिसके लिए आदमी तैयारी करता, रात दिन एक करता है। तो मतलब संविदा के साथ जो रेगुलर हैं उनको भी अपनी नौकरी का खतरा है? बिल्कुल है, वो तो अपने देखो, जो जैसे मान के चलो जो भी प्राइवेटाइजेशन लेगा, हमारी फर्म को लेगा बिजली वाला, वो तो अपने हिसाब से चलाएगा, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो इसके लिए वो अपना भी क्या रणनीति बनाते हैं, उनके बारे में हमें उनकी रणनीति अभी पता तो है नहीं कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन खतरा सब पे ही मंडरा रहा है बाहर जाने का। एक बात ये कही जा रही है, अगर निजीकरण हो गया तो जेई का तो पद ही खत्म हो जाएगा। नहीं, पद खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके क्या है कि अधिकार खत्म हो जाएंगे, सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो फिर ये आप लोग क्या एकदम सड़कों पे आ जाएंगे सब? बिल्कुल सड़कों पे। क्या निजीकरण हो जाएगा तो हम लोग प्राइवेट हो जाएंगे। तो अगर नौकरी मान लीजिए नहीं जाती है, प्राइवेट में रहते हैं, तो क्या दिक्कत है आप? भाई हम लोगों ने तैयारी की है, पढ़ाई लिखाई की है सरकारी नौकरी के लिए। अब निजीकरण में चला जाएगा तो हम लोग तो बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे फिर निजी घरानों के अंडर में। उत्तर प्रदेश के कितने परिवार आपको लगता है प्रभावित होने वाले हैं इस फैसले से? देखिए, जो यह प्रबंधन फैसला ले रहा है निजीकरण का, इस उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है और मेरा यह मानना है कि इस निजीकरण की व्यवस्था लागू होने से 21 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। 21 करोड़ कैसे प्रभावित हो जाएंगे? क्या आम जन भी प्रभावित हो जाएंगे? निश्चित रूप से। कैसे? उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, जो हमारे किसान हैं उनको जो है दुश्वारियाँ झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले समय में जो है किसानों को जो है फ्लैट रेट पे बिजली नलकूप चलाने के लिए मिलता था। यहाँ तक कि उनको बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एक समान योजना लाता था। आज पावर कॉरपोरेशन उसको ख़त्म कर दिया। इस देश में हरित क्रांति लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने यह योजना लाई थी। पता नहीं इस सरकार और इस प्रबंधन के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो समान योजना को इसने बंद कर दिया और किसानों के लिए जो है मीटर आधारित बिजली जो है देने का फैसला ले लिया। आप लोग के जो नेता हैं, संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, तमाम मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखे जा चुके हैं, हर दर पे आप लोग जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या वजह मानते हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी रोचक बात है, शायद आपके संज्ञान में हमारे साथी नहीं लाए हैं। आज प्रबंधन कहता है कि यह मामला जो है माननीय न्यायालय के पास है। माननीय न्यायालय में संगठन भी गया, कहा कि महोदय मैं आपके न्याय व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, मेरी बातों को सुना जा। न्यायालय में यही पावर कॉरपोरेशन का प्रबंध तंत्र तारीख पे तारीख लेके भागता रहा। अगर हमारी जायज़ मांगे हैं वो प्रबंध तंत्र, वो सरकार क्यों नहीं पूरा करती है। लेकिन मित्र, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो हमारी सरकार है ना, अब इसने जो है एक सनातनी शब्द ला दिया है और ये जानते हैं कि सनातनी शब्द जो है ऐसा है कि बिना किए दिए जो है ये सत्ता के कारनामे की जो है खेती फल रही है। इसलिए सारे मजदूरों को और कर्मचारियों को ये सरकार ये प्रबंध तंत्र कुचलने का काम कर रही है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। मंदिर से खुश नहीं है लग रहा है? नहीं, मंदिर से खुश है। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म में आस्था है, लेकिन जिस तरीके से मैं एक मजदूर हूँ, कर्मचारी हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप सब जानते हैं। मंदिर से घर नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, मंदिर से कुछ लोग का घर चलेगा, आम जनमानस का नहीं चलेगा। हम अपने बेटे को पढ़ाते हैं, हमारे माँ बाप हमको पढ़ाए कि बेटा पढ़ करके हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन आज वो जो है प्राइवेट निजीकरण करके इससे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम आपने विद्युत
कर्मचारियों को सुना। अलग अलग जनपदों से आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ से कुछ ही देर में शक्ति भवन कूच करेंगे और जो मांग है वो प्रमुख तौर पर जो मांग है वो यही है कि बिजली के निजीकरण का जो फैसला सरकार ने लिया है उसको तत्काल वापस लिया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समझ।